नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा किए थे। आज पुनः इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को आज देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना पद्धति थी, यानी कि उसकी नगर योजना पद्धति विश्व की समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी थी। और उसकी नगर योजना क्या थी, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं को हम देखें तो उसकी नगर योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी कि उसकी हवाई सर्वेक्षण से उसको देखने पर जो है सो वो आयताकार अथवा चौकोर दिखाई देता है। इस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, ये उसकी सड़कें जो है सो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और देखने पर ये यहाँ बस्ती इस टाइप का चौकोर टाइप का बस्ती जो है थी और देखने पर ग्रिड जैसा दिखता था, जिसके कारण जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता को ग्रिड योजना या ग्रिड पद्धति, उसकी नगर योजना को ग्रिड योजना या ग्रिड पद्धति कहा जाता था। और शहर दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता की शहर जो था सो दो भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी भाग जो था ऊंचे स्थल पर था और पूर्वी भाग जो था सो निचले स्तर पर था, यानी कि शहर दो भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग, ये मान लीजिए पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग ऊंचे स्थान पर अवस्थित था और पूर्वी भाग निचले स्थान पर अवस्थित था। पश्चिमी भाग जो था छोटा था, जिसको दुर्ग कहा गया या गढ़ी कहा गया, और इस पर जो है सो संभ्रांत लोग रहा करते थे और इस पर जो है सो आम या साधारण लोग रहा करते थे। सिंधु घाटी का पश्चिमी भाग जो था सो वह सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। यह जो है पश्चिमी भाग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, जबकि पूर्वी भाग जो है सो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ये भाग जो था असुरक्षित था। यानी कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के शहर को दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग जो है सो ऊंचे स्थल पर अवस्थित था, यह सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। पूर्वी भाग जो था बड़ा था और निचले स्थान पर था और यह सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं था। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हड़प्पा और कालीबंगा में हड़प्पा और कालीबंगा में पूर्वी भाग भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। यानी कि अपवाद में क्या है? अपवाद में है हड़प्पा और कालीबंगा का पूर्वी शहर भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। आमतौर पर पूर्वी भाग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं था, लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा का शहर जो था वह पूर्वी शहर भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। एक और इसका विशेषता था या बाद में लोथल और सुरकोटदा, याद रखेंगे, लोथल और सुरकोटदा दोनों गुजरात में है। ये दोनों शहर जो है सो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। कहने का अर्थ है कि ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग दोनों अलग अलग से नहीं, एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग जो है ऊंचे स्थल पर था, पूर्वी भाग जो है सो निचले स्तर पर था। पश्चिमी भाग बड़ा था, पूर्वी भाग छोटा था। पश्चिमी भाग जो है सो आमतौर पर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, पूर्वी भाग जो है सो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं था। लेकिन अपवाद स्वरूप देखते हैं, हड़प्पा और कालीबंगा में दोनों शहर जो है सो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन यह हड़प्पा और कालीबंगा में दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। लेकिन लोथल और सुरकोटदा में दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। एक अपवाद और भी है धौलावीरा का। धौलावीरा नाम सुने होइएगा। धौलावीरा महत्वपूर्ण स्थल, सर्वाधिक विस्तृत, सबसे बड़ा क्षेत्र में वर्तमान में
धौलावीरा है। धौलावीरा स्थल जो था उसका 3 भागों में शहर बटा हुआ था, यानी कि आमतौर पर शहर जो है सो 2 भाग में था, पश्चिमी और पूर्वी। धौलावीरा जो है सो 3 भाग में बटा हुआ था, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण अपवाद था। और इसमें ये 2 भाग यानी कि पश्चिमी और मध्य दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का वो भाग है। अब हम लोग जो है सो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आम घर कैसा था। तो घर जो है सो नींव खोद कर बनाया जाता था। घर, आम घर यानी कि लोगों का घर जो था वह नींव को खोद के बनाया जाता था। उसमें ईंट, पत्थर आदि सब रखे जाते थे। घर का फर्श जो है सो समतल होता था। घर का फर्श समतल होता था। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि दीवारें सीधी होती थी। दीवारें सीधी होती थी, यानी कि ये लोग साहुल सूत्र का प्रयोग जानते थे। मेन ये है, दीवारें सीधी होती थी, दीवारें सीधी होती थी। इससे ये पता चलता है कि वो लोग साहुल का उपयोग करना जान गए थे। अब है दरवाजे जो है सो लकड़ी का बना हुआ होता था। दरवाजे का घर के बीच में ना होके किनारे में होता था, बीच में नहीं होके किनारे में होता था। दरवाजा जो है सो घर के बीच में ना होके किनारे होता था। एक और था, सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था। दीवारें जो है, मुख्य दरवाजा जो होता था वो सड़क की ओर न होके किधर होता था, उसके पीछेले भाग से होता था, यानी कि पीछे की ओर मुख्य दरवाजा होता था, शहर की ओर दरवाजा नहीं होता था। अब जो है घर में रोशनदान का प्रयोग बहुत ही कम होता था, यानी कि नहीं के बराबर होता था। प्रत्येक घर में आंगन होता था, इसको याद रखेंगे। प्रत्येक घर में आंगन होता था। शौचालय, रसोई घर, शौचालय, रसोई घर, स्नान घर, कुआं प्रत्येक घर में होता था, यानी कि पानी की आपूर्ति जो है सो कुआं से होती थी। अब घर जो बनाया जाता था वह ईंट से बनाया जाता था। ईंट जो है धूप में सूखा हुआ, धूप में सुखाकर और पकाकर, दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि घर में सूखे हुए ईंटों का, धूप में सूखे हुए ईंटों का और पका के दोनों का प्रयोग किया जाता था। ईंट जो होता था साधारण होता था, लेकिन कालीबंगा, याद रखिएगा, कालीबंगा के फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला। कालीबंगा के फर्श से, इसको याद रखेंगे, कालीबंगा के फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला। कालीबंगा के फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला। अब चन्हू दरों से कुत्ते एवं बिल्ली के पंजे का निशान मिला। चन्हू दरों से, इसको भी याद रखेंगे, चन्हू दरों से कुत्ते एवं बिल्ली के पंजे के साक्ष्य मिले। कुत्ते एवं बिल्ली के पंजे के साक्ष्य मिले। ईंट का आकार जो होता था इसको याद रखेंगे, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1, यानी कि ईंट की माप जो होती थी वह इसमें होती थी, इस प्रकार होती थी, 4:2:1। इसको याद रखेंगे, यह कई परीक्षाओं में पूछा है। तो सिंधु घाटी के ईंट का अनुपात क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के ईंट का अनुपात 4:2:1 होता था। इसको मैंने याद रखेंगे। उसके बाद कालीबंगा से अलंकृत फर्श मिला है, इसको याद रखेंगे। चन्हू दरों से कुत्ते एवं बिल्ली के पंजे का साक्ष्य मिला है, इसको याद रखेंगे। दीवारें सीधी होती थी और साहुल सूत्र का प्रयोग जानते थे, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें जो है सो सीधी होती थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि सड़कें जो है सो समकोण पे काटती थी। उसके बाद सड़क जो है सो मुख्यतः कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। एक सिंधु, इसको याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सड़क में ज्यादातर देखा गया है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सड़कों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मोहनजोदड़ो के कुछ सड़कों में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है, यानी कि मोहनजोदड़ो में कुछ जगहों पर मोहनजोदड़ो में कुछ जगहों पर पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, यानी कि सड़क में जो है सामान्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कुछ शहरों में जैसे मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में, सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कालीबंगा की थी। इसको भी याद रखेंगे, सर्वाधिक चौड़ी सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता में, सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कालीबंगा की थी। अब है नाली व्यवस्था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाली व्यवस्था एक प्रमुख व्यवस्था थी, यानी कि समकालीन विश्व की सभ्यता में मिस्र के क्रीट शहर को छोड़ के, मिस्र के क्रीट शहर में, यानी कि समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी उसमें मिस्र की सभ्यता में सिर्फ क्रीट नामक शहर में जो है सो नाली व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और समकालीन किसी भी सभ्यता में नाली की चर्चा या नाली देखने को नहीं मिलता है। नाली जो है सो पत्थर या ईंटों से ढकी हुई होती थी और घर की नालियां मेन नालियों से जुड़ी हुई होती थी। नालियों में जो है सो मैन होल होते थे और बहुमंजिली भवनों की दीवारों से भी नालियां बनी हुई होती थी। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारतों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख इमारत, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल को देखेंगे। तो महत्वपूर्ण स्थलों में विशाल स्नानागार, यह जो है सो मोहनजोदड़ो में अवस्थित था, यानी कि विशाल स्नानागार जो था सो मोहनजोदड़ो में था। ये क्वेश्चन आता है। यह एकमात्र भवन में निर्मित स्नानागार है, यानी कि भवन में निर्मित स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही जगह पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। भवन के अंदर आयताकार स्नान कुंड बना हुआ है। स्नान कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। जलों की आपूर्ति कुआं से होता था और यहाँ पर जो है सो अन्न, राख आदि के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह धार्मिक महत्व का केंद्र रहा होगा। यानी कि विशाल स्नानागार के बारे में आप जान सकते हैं, यह मोहनजोदड़ो से था। यहाँ पर जो है सो यह एकमात्र भवन में निर्मित स्नानागार है। यह आयताकार स्नान कुंड है। स्नान कुंड में जलों की आपूर्ति जो है सो कुआं से की जाती थी और यह जो है धार्मिक महत्व का केंद्र रहा होगा। मेन यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार कहाँ अवस्थित है, यह तो मोहनजोदड़ो में है। ये क्वेश्चन आता है। अब है विशाल अन्नागार, यानी कि अनाजों को रखने के लिए जो है सो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों पर गोदाम बने हुए थे। दोनों जगहों से ये गोदाम प्राप्त हुआ है। यह भी एक विशाल इमारत थी, तो इसको याद रखेंगे। विशाल अन्नागार का कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो विशाल अन्नागार का साक्ष्य जो है सो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला। इसके बारे में और बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सामान्यतः यह क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ अवस्थित है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब है सभा भवन, यह भी मोहनजोदड़ो में है। यह वर्गाकार भवन है। यह चौकोर स्तंभों पर टिका हुआ है। चौकोर स्तंभ, एक चीज याद रखिएगा, चौकोर स्तंभ सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। यानी कि सभी जगह जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता में चौकोर स्तंभ ही में प्राप्त हुए हैं। सिर्फ गोल स्तंभ सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से प्राप्त हुआ।
इस तथ्य को याद रखेंगे, गोल स्तंभ सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से प्राप्त हुआ। अब कॉलेज भवन हड़प्पा में अवस्थित था, यानी कि हड़प्पा में था। विशाल भवन था, कई कमरे थे, मार्शल ने इसे कॉलेज भवन की संज्ञा दी है। कई इतिहासकारों ने इसे बौद्ध स्थल का केंद्र कहा है। आगे है श्रमिक बस्ती, यह भी हड़प्पा में था। श्रमिक बस्ती ये भी हड़प्पा में था। छोटे छोटे घर की बस्तियां थी और उस बस्ती के बगल में जो है सो अनाज कूटने के 16 चबूतरे मिले हैं, जिस पर अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर कहा जाता है कि यह कुली या श्रमिक बस्ती रहा होगा, जहां पर जो है सो अनाज कूटने का काम किया जाता होगा। अब है अग्नि वेदिकाएं। यह पूछता है क्वेश्चन बार बार, अग्नि वेदिका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्नि वेदिका का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से मिला। यह भी धार्मिक महत्व का केंद्र रहा होगा। अब है गोदीवारा यानी कि बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कई बंदरगाह थे, लेकिन लोथल में जो ये बंदरगाह था यह एकमात्र निर्मित बंदरगाह था, यानी कि इसका निर्माण किया गया था। इस तथ्य को याद रखेंगे, सिंधु घाटी में जो गोदीवारा था, जो लोथल में अवस्थित था, वह एकमात्र निर्मित बंदरगाह था। अब है कारखाना भवन। यह जो है सो लोथल से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मनके का ढेर मिला। कुछ घरों में जो है सो घरों में मनका रखा हुआ था और उसके आधार पर इतिहासकारों ने इसे मनका निर्माण का कारखाना कहा। इसे मनका निर्माण का कारखाना कहा। तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कई खंडों में, 3 से 4 खंडों में प्रमुख तथ्यों को आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।